नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार गए और किसी दुकानदार की बातों में आकर एक ऐसी चीज खरीद लाए जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी? या किसी के दबाव में आकर आपने किसी ऐसे काम के लिए हाँ कह दिया जिसे आप अंदर से करना ही नहीं चाहते थे? आज हम रॉबर्ट शियाल्डनी की विश्व प्रसिद्ध किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन के सफर पर चलेंगे, जो हमें हमारे दिमाग के उन गुप्त दरवाजों के बारे में बताती है जिनका इस्तेमाल विज्ञापनदाता, सेल्समैन और चालाक लोग हमें अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। लेन देन का नियम यानी सामाजिक आदान प्रदान की छिपी हुई शक्ति, प्रतिबद्धता और निरंतरता का वह दिमागी जाल जो हमें बांध देता है, सामाजिक प्रमाण यानी भीड़ चाल के पीछे का असली मनोविज्ञान, अधिकार और पसंद का हमारे फैसलों पर पड़ने वाला गहरा असर, दुर्लभता का डर जो हमसे जल्दबाजी में गलत फैसले करवाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े और मायावी बाजार से गुजर रहे हैं, जहां हर कोने पर बैठा इंसान आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेखक हमें बताते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अदृश्य बटन होते हैं जिन्हें अगर कोई सही तरीके से दबा दे तो हम बिना सोचे समझे वही करने लगते हैं जो वह चाहता है। इस यात्रा का पहला पड़ाव हमें लेन देन के उस गहरे नियम पर ले जाता है जिसे हमारा समाज सदियों से मानता आया है। जब कोई हमें एक छोटी सी मुफ्त चीज या तोहफा देता है तो हमारा दिल अनजाने में ही उस इंसान का कर्जदार हो जाता है। अगली बार जब वो हमसे कोई बड़ी मांग करता है तो हम न चाहते हुए भी हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन किसी का कर्जदार बनकर रहना पसंद नहीं करता। चालाक लोग इसी बात का फायदा उठाकर पहले हमें कुछ छोटा सा देते हैं और फिर हमारा शिकार करते हैं। जैसे जैसे हम इस मायावी बाजार में आगे बढ़ते हैं, हमें एक और जादुई रस्सी दिखाई देती है जो हमें जकड़ लेती है। इसे कहते हैं अपनी बात पर टिके रहने का जाल। जब हम एक बार किसी छोटी सी बात या विचार के लिए अपनी सहमति दे देते हैं तो हमारा दिमाग चाहता है कि हम अपनी नजर में और दूसरों की नजर में सच्चे और लगातार एक जैसे साबित हो। हम उस छोटे से वादे पर टिके रहने के लिए आगे चलकर बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देने को तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही जब हम रास्ते में चलते हुए किसी दुकान के बाहर एक लंबी कतार देखते हैं तो हमारे कदम अपने आप उस तरफ खिंचे चले जाते हैं। हमारा दिमाग हमसे कहता है कि अगर इतने सारे लोग वहां खड़े हैं तो वह चीज जरूर बेहतरीन होगी। इसी को सामाजिक प्रमाण या भेड़ चाल कहते हैं, जहां हम खुद सोचने के बजाय दूसरों की नकल करने लगते हैं, भले ही वे सब गलत रास्ते पर ही क्यों न जा रहे हों। इस सफर का आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ वह है जहां हमें दो शक्तिशाली ताकतें मिलती हैं, पसंद और दुर्लभता। हम उन लोगों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारी झूठी तारीफ करते हैं या जो हमारे जैसे दिखते हैं। और जब कोई चालाकी से हमसे कहता है कि ये मौका सिर्फ आज के लिए है, स्टॉक खत्म होने वाला है, तो हमारे अंदर उस चीज को खोने का एक गहरा डर पैदा हो जाता है। ये डर हमारी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से सुला देता है और हम जल्दबाजी में वो कदम उठा लेते हैं जिसका बाद में भारी नुकसान होता है। ये किताब हमें इन चालों से डरना नहीं बल्कि जागरूक होना सिखाती है। जब हम इन अदृश्य बटनों को पहचान लेते हैं तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता और हम अपनी जिंदगी के फैसले पूरी आजादी और समझदारी से ले पाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया के शोर और चालाकियों के बीच अपने दिमाग को जागरूक रखना ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब हम दूसरों के प्रभाव में आने के बजाय अपने फैसलों की खुद गहराई से जांच करते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी के सच्चे मालिक बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। किसी की मुफ्त सलाह या तोहफे के बदले अपनी आजादी और सही फैसला करने की क्षमता का सौदा कभी न करें। किसी भी छोटे वादे या सहमति को देने से पहले गंभीरता से सोचें, क्योंकि ये आपको आगे जाकर बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। सिर्फ इसलिए किसी भीड़ या चलन के पीछे न भागे क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें।
जब भी कोई आपको ये कहकर डराए कि समय कम है या अवसर खत्म होने वाला है, तो तुरंत रुके और खुद को शांत करके सोचे। किसी इंसान की मीठी बातों या उसके आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, बल्कि केवल काम की असलियत पर फैसला लें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।